90% ट्रेडर्स मार्केट से नहीं अपने दिमाग से हारते। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का कोई सीक्रेट या कोई इंडिकेटर या स्ट्रेटजी या सिग्नल नहीं है, तो क्या आप मानोगे? बल्कि आपका खुद का माइंडसेट है। ये बात दुनिया के सबसे फेमस ट्रेडिंग साइकोलॉजी बुक ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस में एक्सप्लेन की गई है। अगर आप बार बार लॉस लेते हो या रिवेंज ट्रेडिंग करते हो या प्रॉफिट होते ही आप जल्दी एग्जिट कर देते हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। ये वीडियो गेम चेंजर हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस जरूर कर दो। देखो, सबसे पहले हमारा लेसन, मार्केट किसी का कुछ नहीं लगता। हर ट्रेड का रिजल्ट रैंडम होता है। आपके स्ट्रेटेजी अगर 70% भी वर्क करती है, लेकिन नेक्स्ट ट्रेड लेते ही लॉस हो जाता है, ये लॉस हो गई या प्रॉफिट, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रिडिक्शन नहीं करते, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटीज के साथ ट्रेड करते हैं। कैसीनो को पता नहीं होता कि आप नेक्स्ट प्लेयर हारेगा या जीतेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कैसीनो को ही प्रॉफिट करता है। ट्रेडिंग भी एग्जैक्टली सेम उस तरीके से ही काम करती है, वैसे ही काम करती है। मार्क डगलस कहते थे, एवरी ट्रेड इज जस्ट वन इवेंट इन अ सीरीज ऑफ मेनी ट्रेड्स। मतलब एक ट्रेड से आप सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल नहीं बन जाते। अगर आप पास प्रॉफिटेबल एज है तो बस उस एज को डिसिप्लिन के साथ बार बार एग्जीक्यूट करो। लॉस को पर्सनल मत कर लो, प्रॉफिट को ओवर कॉन्फिडेंस मत बनाओ। फोकस सिर्फ प्रोसेस पर रखो, ठीक है। ट्रेडिंग को दो सबसे बड़े एनिमीज होते हैं, फेयर और ग्रीड। फेयर की वजह से ट्रेड जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता है और ग्रीड की वजह से स्टॉप लॉस हटा देता है। और रिजल्ट क्या होता है? एक छेटा प्रॉफिट। इमेजिन करो, जैसे क्या होता है, आप किसी भी ट्रेड में एंटर करते हो, ठीक है, एंड जैसे भी आप ट्रेड में एंट्री प्लान करते हो, एंट्री लेने के बाद आपको लगता है कि मार्केट 20 पिप्स 30 पिप्स 40 पिप्स जैसे ही आप जाता है, आपको लगता है कि लॉसेस तो बड़े हो जाते हैं। अगर आपको दिखते है कि जैसे ही प्रॉफिट रहता है मार्केट सब एग्जिट कर दो। इवन क्या इवेंचुअली क्या होता है कि आप लॉसेस को होल्ड कर लेते हो, बट आपसे प्रॉफिट होल्ड नहीं हो पाता लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इमोशंस के बेसिक्स पर डिसीजन नहीं लेता। वो पहले ही डिसाइड करते हैं कि एंट्री कहां पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां पे लेना है, हमारा टारगेट कहां रहेगा एंड रिस्क कहां पे रहेगा। उसके बाद मार्केट का अपना काम करने देता है। जैसे इमेजिन करो कि आप ट्रेड में एंट्री प्लान करते हो, तो प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले एक काम करेगा, एंट्री किस लेवल पे होगी, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएगा, प्रॉपर एनालिसिस करेगा, फंडामेंटल दिखेगा, टेक्निकल दिखेगा। उसके बाद एंट्री प्लान करेगा, अपना एंट्री लगाएगा, स्टॉप लॉस डालेगा, टारगेट रखेगा, रिस्क कितना रखना है इन अ डे, या फिर आपका डेली लॉस लिमिट कितना है, ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट को अपना काम करने देता है। मार्केट किस तरीके से आप मूव करेगा, सेल मूव करेगा, वो आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है। मार्केट जो मार्क डगलस थे, उसके 5 गोल्डन रूल्स की बात करें, एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। हर ट्रेड इंडिपेंडेंट होता है। एज सिर्फ प्रोबेबिलिटी देता है, सर्टेनिटी नहीं। समझ रहे हो? एज का आउटकम्स रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। हर मार्केट मोमेंट यूनिक होता है। अगर आप इन 5 रूल्स को जेन्युइनली एक्सेप्ट कर लोगे, तो स्ट्रेस, फेयर और ओवर ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर आप ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी अर्न करना चाहते हो, तो स्ट्रेटेजी सीखने से पहले अपना माइंडसेट को ट्रेन करो। रिमेंबर, द बेस्ट ट्रेडर्स डू नॉट प्रेडिक्ट द मार्केट, दे मैनेज देमसेल्व्स। यही है ट्रेडिंग इन द जोन का रियल मैसेज। आज से हर ट्रेड की प्रोबेबिलिटी की तरह समझो या प्रोबेबिलिटी की तरह देखो, ना कि अपने इंटेलिजेंस का टेस्ट और विलिम में। आपकी ट्रेडिंग कंप्लीटली चेंज हो सकती है। अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड इससे रिलेटेड मैं काफी अच्छे कंटेंट्स अपलोड करने की ट्राई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।